इस मूवी की एंडिंग को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। काफी अच्छी मूवी, अगर तुमने नहीं देखी अभी तक तो जाके पहली फुर्सत में देखो। और जो लोग मूवी देख चुके हैं एंड उनको मूवी समझ में नहीं आई तो ये वीडियो देखने के बाद भाई सब कुछ समझ में आ जाए। स्टार्टिंग में मैं तुम्हें कैरेक्टर्स के बारे में बता देता हूँ जिनके अराउंड ये पूरी की पूरी कहानी घूमने वाली है। सबसे पहली जो है वो है कनी, जो की पिक्चर की हीरोइन है। सेकंड है रोहन और थर्ड मेन कैरेक्टर पिक्चर का वो है मधु पोट्टी, क्योंकि ये कनी का एक तो पड़ोसी होता है एंड दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, ब्रह्म युगम मूवी तुमने देखी होगी, उसमें जो कोडुमल पोट्टी है उसका वंशज होता है मधु पोट्टी। और ये जो दोनों पिक्चरों के बीच में जो कनेक्शन बैठा है वो इसलिए बैठा है क्योंकि डीएस हिरे मूवी एंड ब्रह्म युगम दोनों के डायरेक्टर सेम है, तो इन्होंने ब्रह्म युगम से इस पिक्चर को भी कनेक्ट कर दिया। जो इनका आने वाला नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हमको चीजें पता चलेगी कि ये मूवी ब्रह्म युगम से कैसे कनेक्टेड है। तो खैर फोर्थ मेन जो कैरेक्टर है पिक्चर का वो है मनु, जो कि तुम्हें आगे पता चलेगा कि भाई ये कैरेक्टर क्या चीज है। तो यही चार कैरेक्टर होने वाले पिक्चर में जो मेन है, इनके अराउंड में ये पूरी कहानी चलने वाली। तो अब कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही पिक्चर स्टार्ट होती है हमें पता चलता है कि कनी की मौत हो चुकी है। मतलब पिक्चर की जो हीरोइन है वो स्टार्ट में ही मर गई। कुएं में कूद के उसने अपनी जान दी है, जो कि मैं तुम्हें आगे बताऊंगा कि उसने कुएं में कूद के अपनी जान क्यों दी। पिक्चर का हीरो रोहन अपने घर पे पार्टी कर रहा होता है, तब उसे पता चलता है कि कनी ने आत्महत्या कर ली और उसकी मौत हो चुकी है। उसके बाद रोहन और उसका दोस्त डिसाइड करता है कि वो लोग कनी के घर पे जाएंगे, कनी के घर वालों से मिलने के लिए। अब रोहन वहां जाने के बाद सबसे बड़ी मिस्टेक करता है, कनी की एक हेयर क्लिप होती है उसको उठा के अपने साथ में लेके आता है। अब इसके पीछे भी एक रीजन है, वो रीजन ये है कि इससे पहले वो कनी के साथ रिलेशनशिप में था। कनी उससे शादी करना चाहती थी लेकिन रोहन शादी नहीं करना चाहता। वो चाहता था कि किसी भी तरीके से रिलेशनशिप जो है वो एंड हो जाए, क्योंकि वो कनी से 6-7 महीने पहले ही मिला था। तो धीरे धीरे करके ऐसा होता है कि वो कनी को घोस्ट करने लग जाता है, उसके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं देता है और ये सब सिलसिला 1-2 महीने तक चलता है। फिर ऐसा होता है कि कनी उसको मैसेज करना बंद कर देती है एंड यही से रिलेशनशिप एंड हो जाता है। अब कनी भी मर चुकी है तो रोहन उसकी याद के तौर पे, या पता नहीं क्यों वो बंदे ने वो हेयर क्लिप उठाया, वहां से वो हेयर क्लिप उठा के अपने साथ में अपने घर पे लेके आता और यही से ये डरावनी कहानी स्टार्ट हो जाती है। रोहन उसके बाद अपने घर पे जाता है और वो बेड पे सो रहा होता है। उसी समय पे भाई उसको कुछ आवाजें आती है, जैसे कि घुंघरूओं की आवाज हो गई, या ऐसा लगता है कि उसके पास से कोई चला गया। दरवाजे अपने आप खुलने लग जाते हैं, पर्दे अपने आप उड़ने लग जाते हैं। तो ये सब चीजें जो है किसी की प्रेजेंस का उसको एहसास होता है वहां। और हाँ, हेयर क्लिप की टिकटॉक वाली जो आवाज है वो आती है उसे। अब ये जो चीज रोहन के साथ हुई है अब ये डेली बेसिस पे होने लगती है, जिससे रोहन परेशान हो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि कनी की जो आत्मा है वो उसे परेशान कर रही है। अब देखो ये आत्मा जो है वो रोहन को अब तक तो ओनली डराती थी बस, लेकिन इस बार उसने हद कर दी, क्योंकि इस बार उसने रोहन को काटा भी और मारा भी, के बालों पे हाथ भी फेरा। तब उसे समझ में आता है कि ऐसा ओनली उसके साथ कनी करती थी, कनी उसके बालों पे हाथ फेरती थी। और इन सब चीजों के फ्रस्ट्रेशन में आके रोहन अपने बाल ही काट देता है ताकि कनी उसके बालों में हाथ ही ना फेर पाए। इसके बाद रोहन जो है वो कनी के पड़ोसी से मिलने जाता है, उसको अपनी सारी सिचुएशन बताता है ताकि कनी का जो पड़ोसी है वो जाके कनी की फैमिली वालों से बात करे कि कुछ पूजा पाठ करके कुछ सॉल्यूशन निकाले इन सब चीजों का। एंड पूजा पाठ करने के बाद कनी की आत्मा को शांति मिल जाएगी, रोहन भी उससे मुक्त हो जाएगा। और जो कनी का पड़ोसी है मधु भाई रेडी हो जाता है इन सब चीजों के लिए, और वो बोलता है कि कनी का जब तक 13वां नहीं हो जाता, मतलब 13वीं नहीं हो जाती उसकी, तब तक कुछ नहीं हो सकता। फाइनली वो दिन आ जाता है जब कनी की 13वीं होती है एंड वो पूजा का जो भी प्रोग्राम होता है वो सारा कंप्लीट हो जाता है। अब रोहन को लगता है कि अब आत्मा से उसका पीछा छूट चुका है एंड रोहन ने अपने घर पे एक छोटी सी पार्टी रखी है दोस्तों के लिए। एंड उसी पार्टी में कनी का भाई आता है। रोहन और कनी के भाई के बीच में तू मैं हो जाती है थोड़ी बहुत। कनी का भाई उसको मिसअंडरस्टैंड करता है, लेकिन इस जगह पे जो रोहन के पीछे पीछे जो भूत घूम रहा होता है वो भूत कनी के भाई को छत से नीचे फेंक देता है, जिससे कनी के भाई को बहुत चोट आती है और जिंदगी और मौत से वो लड़ रहा होता है। और वो इतनी बुरी तरीके से गिरता है कि शायद उसके बचने के कोई चांसेस है। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे आता है कि कनी अपने ही भाई को क्यों मारेगी। अब ये सवाल तुम अपने दिमाग में रखना, जो मैं आगे बात बताने वाला हूँ उसमें तुम्हें इसका सॉल्यूशन भी मिल जाए कि कनी ने अपने भाई को क्यों मारा। तो जैसे कनी के भाई को हॉस्पिटल में लेके जाते हैं उसके बाद रोहन जो है वो अपने घर पे आ जाता है वापस। अभी रोहन के साथ जो नेक्स्ट भूत का एनकाउंटर होगा उसमें बहुत बड़ा एक राज खुलता है कि जिस भूत को हम लोग कनी समझ रहे थे अब तक, वो कनी नहीं है। वो भूत तो कोई आदमी है जिसने पैरों में घुंघरू पहन रखे। तो इतने टाइम से जो पिक्चर में पूरी जो बातें चल रही थी कि कनी की जो आत्मा है वो रोहन को परेशान कर रही है, लेकिन नहीं, रोहन को कोई आदमी परेशान कर रहा। और इसी आदमी ने कनी के भाई को भी मारा है एंड इस बार रोहन को भी मारा, मतलब डराया है। और रोहन फिर से अब इसके बाद मधु पोट्टी के पास पहुंचता है मदद मांगने के लिए। रोहन उन्हें बताता है कि वो जो आत्मा के बारे में उसने पहले बताया था कि जो उसको कनी की आत्मा लग रही थी वो आत्मा कोई आदमी की, और उस आदमी ने घुंघरू पहन रखे थे। इससे इन लोगों को थोड़ा सा डाउट गया कि जो कनी है वो एक डांसर थी, वो घुंघरू पहनती थी। हो सकता है उस आदमी का उसके डांस क्लास से कोई कनेक्शन है, क्योंकि कनी एक डांसर थी, वो डांस क्लास भी जाती थी, मे भी कुछ कनी से रिलेटेड ही है। तो इसी के चलते रोहन जो है वो पहुंच जाता है कनी की डांस क्लास में। वहाँ पे पूछताछ करने पे पता चलता है कनी को एक लड़का जो है वो स्टॉक करता था, बस वो उसे डांस क्लास के बाहर कंटिन्यू दिखता रहता था। कुछ दिनों तक वो आता है फिर गायब हो जाता है। कनी की फ्रेंड बताती है कि वो कंप्लेंट करने जाने वाली थी उसके बारे में, लेकिन कनी उसे रोक देती है। मे भी कनी उसको पहले से जानती होगी, दैट्स व्हाई वो उसे रोक देती है। फिर इन लोग को पता तो चल चुका है कि कोई आदमी कनी को स्टॉक करता था। इसके बाद ये लोग उस आदमी को ढूंढने में लग
जाते हैं कि वो आदमी आखिर है कौन। फिर इन्हें इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि वो पास में ही एक फोटोकॉपी की दुकान में काम करता है। और जब ये लोग फोटोकॉपी की दुकान में पहुंचते हैं तब उन्हें पता चलता है फोटोकॉपी के ओनर की तरफ से इस लड़के का नाम मनु है। फोटोकॉपी वाले के यहाँ पे पता चलता है कि जो मनु है वो गल्फ कंट्री में चला गया है, दुबई चला गया है काम करने के लिए। फिर रोहन को याद आता है कि कनी के घर पे जो काम वाली काम करती है उसका जो बेटा है वो भी गल्फ कंट्री में गया हुआ है काम करने के लिए, तो वो मनु के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकता है। तो रोहन तो निकल जाता है कनी के घर पे जो आंटी काम करती थी उनसे पूछताछ करने के लिए उनके घर, और यहीं से उन्हें एक और क्लू मिलता है कि ये लड़का जो है वो चर्च जाता है और मधु भाई जाते हैं चर्च में फादर से बात करने के लिए मनु के बारे में। तो रोहन जब कनी की मेट से मिलने जाता है तो वहाँ पे उनके घर में एंट्री करने के बाद उसे पता चलता है मनु के बारे में। तो मनु का एक जगह पे नाम लिखा होता है फिलिप। तो आंटी से पूछता है कि मनु का नाम फिलिप है, तो आंटी बताती है हाँ उसका चर्च का नाम फिलिप है। और उधर चर्च में मधु पोट्टी को फादर जो है वो मनु का एक फोटो दिखाते हैं, मतलब फिलिप का। अब देखो मधु भाई ने मनु को ऑलरेडी देखा हुआ था एंड वो उस फोटो को देख के एकदम शॉक हो जाते हैं। ये जिसको वो लोग ढूंढ रहे हैं वो उस काम वाली का बेटा है, मतलब जो वो आत्मा है वो उस काम वाली के बेटे की है। अब वो फोटो देखने के बाद रोहन को भी पता चल जाता है कि बॉस इधर कुछ तो गड़बड़ है। वो उस घर के अंदर और घुसता है और उसे एक कमरा दिखता है। जैसे वो कमरे को खोलता है उसके होश उड़ जाते हैं। उसे दिखती है सामने मधु की लाश जो कि पूरी तरीके से खराब हो चुकी है, सड़ चुकी है, और उसके पैर में होते हैं घुंघरू। और वो मधु भाई को फोन कर पाता है या कुछ भी आगे का स्टेप ले पाता है उससे पहले ही वो आंटी आके उसके सर पे डंडा मार देती है, जिससे वो कुछ समय के लिए बेहोश हो जाता है। इसके बाद वो आंटी वहाँ पे कहानी बताती है मधु के बारे में कि आखिर वो मरा कैसे। और हमें भी यहाँ पे पता चलता है कि मधु को ऑलरेडी कैंसर था, वो चंद दिनों का ही मेहमान था इस धरती पे। उसकी माँ बताती है कि मनु जो है वो कनी को पसंद करता था। एक दिन उसकी माँ ने कनी के घर से, कनी के रूम में से कुछ तो भी उसकी कोई चीज लेके आई है और वो चीज उसने मनु को दी, जिससे मनु को बहुत खुशी मिली। फिर उसके बाद उसकी माँ ने कनी की एक एक करके बहुत सारी चीजें उसके रूम में लगा दी, जैसे उसका मेकअप का सामान, जैसे उसकी क्लिप्स, जो भी कनी डेली यूज में चीजें लेती थी वो सारी उसकी माँ चोरी करके वहां से लाती थी, अपने बेटे को दे देती थी। एंड उसी तरीके से उसकी माँ ने कनी के जो घुंघरू है वो भी उसे ला के दिए थे, जो कि तुम इस लाश के पैर में देख सकते हो। इसके बाद वो जो आंटी थी वो अपने घर के बाहर एक गड्ढा खोद रही होती है ताकि वो उसमें रोहन को डाल दे, उसको मार के। और ये सच किसी को ना पता चले कि उसके बेटे की जो लाश है वो उसी के घर में है और उसका बेटा दुबई नहीं गया हुआ है, मर गया है। तो जब वो काम वाली आंटी गड्ढा खोद रही होती है उसी दौरान मधु पोट्टी भी वहां पहुंचता है रोहन को बचाने के लिए, क्योंकि वो समझ चुका होता है कि अभी रोहन की जान को भी खतरा है। मधु पोट्टी भी मनु की लाश को देख के शॉक हो जाता है कुछ समय के लिए। यहाँ पे वो रोहन को बताता है अगर ये जो भी चीजें चल रही है इसको खत्म करना है तो इसके पैर से पहले घुंघरू उतारने होंगे, कनी की चीजों को उससे दूर करना होगा, तभी इसकी आत्मा को शांति मिलेगी और इसकी आत्मा चली जाएगी यहाँ से। अब रोहन घुंघरू निकालने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो घुंघरू इतने टाइट लगे होते हैं कि वो निकल नहीं पाते। तो अब रोहन के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है मनु के पैर काटने के अलावा, और वो मनु के पैर काट देता है और उन पैरों को ले जाके आग में जला देता है। जैसे वो पैरों को आग में जलाता है वैसे ही वो पैर जो है वो उड़ के चले जाते हैं आसमान में, घर की छत को फाड़ के और घर पे आग लगा के। उससे होता कुछ ऐसा है कि इस आंटी का पूरा घर जल जाता है, साथ ही में मनु की बॉडी भी। एंड उसकी बॉडी से उन घुंघरू को अलग करने के बाद उसकी अटैचमेंट भी यहाँ से खत्म हो गई जमीन से। इसके बाद मनु की आत्मा आजाद हो जाएगी। अब कभी भी हीरो को कुछ परेशानी नहीं होगी क्योंकि जो आत्मा उससे परेशान कर रही थी अब वो मुक्त हो चुकी है। अब देखो इसके बाद सब कुछ नॉर्मल चलने लग गया। कॉन्ट्रैक्टर मधु जो है वो अपनी जॉब पे चला गया फिर से। तभी ये आदमी हमको सीन में नजर आता है जो कि कॉन्ट्रैक्टर मधु से मिलने के लिए आया है। इसका नाम होता है जॉर्ज और वो उसे कहता है कि मेरे पहचान वाले ने कई सालों से अपना घर किराए पे दे रखा था। आखिरी किराएदार उस घर में एक माँ बेटा रहते थे। उस घर में कुछ अजीब सा हो रहा है, वो घर अब बंद पड़ा है और उस घर को वो ना बेच पा रहे हैं ना किराए पे दे पा रहे हैं क्योंकि उसमें कुछ अजीब अजीब हरकतें हो रही। अब यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया गया है क्या अजीब हरकत हो रही है, पर यह आदमी मधु पोट्टी के पास आया है क्योंकि मधु पोट्टी के जो पूर्वज थे वो जादू टोना करते थे। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि ब्रह्म युगम का कनेक्शन है इसके साथ, जो कोडुमोल पोट्टी है वो उसका पूर्वज है, तो इन लोग का जादू टोने के साथ या ऐसी जो भी ये चीजें होती है इनके साथ रिलेशन है। तो दैट्स वाई मधु पोट्टी को ढूंढते ढूंढते ये आदमी आया है। ये आदमी उसे बताता है कि बहुत हालत खराब है, एक बार तुम उस घर को आके देख लो। तो यहाँ पे मधु जॉर्ज से कहता है कि रविवार के दिन मुझे कॉल करना। एंड जॉर्ज उसे ओके बोल के वहां से निकल जाता है। एंड तभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि रोहन जो है वो मधु पोट्टी से मिलने के लिए आया है। एंड यहाँ पे रोहन उसे कहता है कि वो यूएसए जा रहा है। एंड यूएसए जाने से पहले वो मधु भाई से मिलना चाहता था। एंड यहाँ पे रोहन मधु भाई से मिलता है, उसके बाद घर जाता है क्योंकि रात की उसकी फ्लाइट है यूएसए। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे होती है क्योंकि जैसे रोहन अपना बैग पैक कर रहा होता है यहाँ पे, तभी उसे सेम वो क्लिप की आवाज आती है। एंड ओनली आवाज ही नहीं आती, वो हेयर क्लिप उसके घर में भी दिखता है उसे। इसके बाद फिर से उसे किसी की प्रेजेंस का एहसास होता है उस घर में। उसके बेड के ऊपर कोई आके बैठता है। रोहन फटाफट से चादर खींचता है और इसे फेंक देता है बेड के ऊपर। तभी वो देखता है कि वहाँ कोई बैठा हुआ है। एंड भाई बॉडी के शेप से नजर आता है कि ये किसी लड़की की आत्मा है। एंड तभी हमारे डाउट को यकीन में बदल देती है एक आवाज, जिसमें एक लड़की की आवाज होती है और वो बोलती है रोहन। अब देखो भाई मेरा शातिर दिमाग कहता है कि ये लड़की जो है ये कनी है, मतलब कनी की आत्मा आ चुकी है। और मैं तुम्हें बता दूं कि कनी की आत्मा आ ही नहीं चुकी है यहाँ पे, कनी की आत्मा
कहीं पे गई ही नहीं थी, क्योंकि रोहन पे जो पहला हमला होता है जिसमें उसके हाथ पे कोई भूत काट लेता है, वो भूत होता है कनी का भूत। एंड जिस भूत ने कनी के भाई को मारा वो भूत था मनु का, उसने मारा। और हाँ, मैंने तुम्हें ये बात तो बताई नहीं कि मनु जो है उसकी आत्मा रोहन के पीछे क्यों पड़ी थी, तो वो ओनली एक रीजन के कारण पड़ी थी, वो हेयर क्लिप के कारण। क्योंकि मनु नहीं चाहता था कनी का कोई भी सामान जो है उसको कोई हाथ लगा, क्योंकि तुम्हें तो पता होगा कि उसको कनी के सामान से कितना प्रेम था। उसकी आत्मा ऑलवेज कनी के घर पे रहती थी। तो जब उसकी आंखों के सामने रोहन ने वो हेयर क्लिप उठाया, तभी से मनु का दुश्मन बन चुका था रोहन। एंड वही बार बार आके उसे परेशान करता था, और कई बार रोहन को मनु और कनी दोनों ने साथ में मिलकर डराया है। तो मूवी के एंड में हमें ये तो पता चल चुका है कि भाई अब भले मनु कहीं पे भी चला गया हो, उसकी आत्मा को शांति मिल गई हो, लेकिन कनी की आत्मा को शांति नहीं मिली। एंड मेरे अकॉर्डिंग कि मनु की आत्मा भी कहीं नहीं गई। सेकंड पिक्चर में ये लोग मनु की आत्मा की भी कहानी कंटिन्यू रखेंगे, वो भी वापस आएगी। क्योंकि मधु भाई के पास जो जॉर्ज आया था, जिस कमरे के बारे में बात करने के लिए वो आया था, वो कहता है कि उस कमरे में लास्ट में एक माँ बेटे रहते। माँ बेटे से कुछ समझ में आया, मनु और उसकी माँ वही लास्ट में उस कमरे में रहते थे, और उस कमरे में कुछ अजीब अजीब हरकतें हो रही है। इट मीन्स कि मनु की जो आत्मा है वो उस कमरे में है, वो भी कहीं नहीं गई है। एंड कनी भी आ चुकी है। तो अब अगली पिक्चर में ये दोनों का साथ में तांडव देखने को मिलेगा। अब एंड में ये भी सुनते जाओ आखिर कनी की मौत हुई कैसे। अब जो भाई कनी की जो मौत हुई है ना, उसके पीछे का रीजन है मनु, क्योंकि मनु की मौत आज से 6-7 महीने पहले हो चुकी है। एंड तुमने देखा होगा कि 6-7 महीने पहले ही कनी ने रोहन को मैसेजेस करना बंद कर दिया था। तो जब मनु की मौत हो गई, उसके बाद मनु की जो आत्मा है वो कनी को परेशान करने लग गई थी। जिस तरीके से मनु की जो आत्मा है वो रोहन को परेशान कर रही थी, सेम उसी तरीके से उसने कनी को भी परेशान किया। क्योंकि मनु नहीं चाहता था कि कनी किसी को भी मैसेज करे या उसके अलावा किसी भी लड़के की तरफ देखे भी। दैट्स व्हाई मनु ने ही उसे परेशान किया, एंड कनी ने रोहन को मैसेजेस करना बंद कर दी। एंड मनु से ही परेशान होके उसने कुएं में कूद के अपनी जान दे दी। अब इनका जो आने वाला पार्ट होगा मूवी का, उसमें कनी और मनु के साथ लड़ते हुए हमको रोहन दिखाया जा सकता है, कहानी के अकॉर्डिंग, मेरी थ्योरी के अकॉर्डिंग। और ये सब देखने में मजा भी आएगा, क्योंकि भाई ब्रह्म युगम और ये पिक्चर एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्ट है, ये भी हमको सेकंड पार्ट में दिखाया जा सकता है। तो काफी अच्छी मूवी है, अगर तुमने नहीं देखी तो जाके देख लेना। देख चुके हो तो अब तक तुम्हें समझ में आ गई होगी कि पिक्चर में होता क्या। आई होप कि तुमको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब, एंड सब्सक्राइब से भी मैंने भाई हाइप कर देना वीडियो, ठीक है। तो ऐसे वीडियो देखते रहो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अपन फिर से ऐसे ही किसी और वीडियो के साथ।